हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज 20 अगस्त को जो शिफ्ट 1 का आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। मतलब क्या लेवल रहा पेपर का, कैसे क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो इसके अंदर हमने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके सारे कवर किए हैं। आपके इसके अंदर 35 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसी वजह से थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, मैं बता दूं, जो क्वेश्चंस है इसके आसपास के फैक्ट्स भी रखे हैं। जैसे जो क्वेश्चन है, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं, हमने देखा है अभी तक जो पैटर्न चल रहा है, तो उसमें आसपास के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। वो पूछ रहे हैं आसपास के फैक्ट, तो वो रखे हुए हैं इसके अंदर, जिससे कि आगे आए और पूछे तो ईजिली हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। वरुण एक्सरसाइज के बारे में पूछा था। जो वरुण एक्सरसाइज है ये भारत किस देश के साथ करता है? तो आपको पता होगा ये नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। वरुण हम करते हैं फ्रांस के साथ। फ्रांस प्लस इंडिया जो है ज्वाइंटली इस एक्सरसाइज को करते हैं। पहली बार कब शुरू हुई थी? 2001 से शुरुआत हुई थी इसकी। 2001 से शुरू होकर और ये अभी तक रेगुलरली चल रही है। अभी 2025 के अंदर हुई थी। इंडिया की साइड से हिस्सा लिया था आईएनएस विक्रांत ने लिया था। राफेल ने लिया था फ्रांस की साइड से, और इंडिया की साइड से मिग 29 ने लिया था। एक पनडुब्बी भी थी अपनी साइड से। तो ऐसे ये जो नेवल एक्सरसाइज होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द स्टेट्स शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ है। ये लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। मतलब आपसे पूछा था आर्टिकल 14 क्या कहता है। इस तरीके से स्टेटमेंट दी हुई थी, मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिख दी। तो ये आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी। जो लॉ है वो सभी के लिए समान होगा, सभी को उस लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। कोई भी नियम है तो उसका सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा। तो ये होता है आर्टिकल 14 बोलता है। ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है, मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी। बाकी बता दूँ, आप जो मुँह ज़बानी बताते हो वही क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। लैंग्वेज थोड़ी सी हम खुद के हिसाब से चेंज कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाना होता है, क्वेश्चन की फॉर्म देनी होती है। इस वजह से थोड़ी सी लैंग्वेज आपको चेंज मिल सकती है। एग्जैक्ट लैंग्वेज मिलना थोड़ा टिपिकल है। बात करें आर्टिकल 15 की, क्योंकि इसके आसपास के फैक्ट्स देख लेते हैं, पूछता है वो। तो ये क्या करता है? ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। किस चीज़ के डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है? तो प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, सेक्स। रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, इन सब को रोकता है ये। और आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो आर्टिकल 16 जो है ये अपने को देता है, अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है ये। तो ये आर्टिकल 16 हो गया, ये 15 हो गया। सरकारी नौकरी से संबंधित पूछे तो 16 हो जाएगा। और आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन के लिए है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244(2) किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करी है क्वेश्चन की। तो मैं बता दूं, अपने से पूछा था 6th शेड्यूल के बारे में। जो 6th शेड्यूल है उसके बारे में पूछा था आपसे, स्टेटमेंट वगैरह कुछ दी हुई थी। तो जो 6ठी अनुसूची है ये कौन सी क्या बोलती है? तो ये इसके अंदर जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो हम इसको याद रखते हैं। ATM विदाउट मनी, मतलब आसाम, त्रिपुरा, ये पहले भी करवा चुका हूँ मैं 2-3 बार। मनी तो है ही नहीं, तो मेघालय आएगा, मेघालय, और ये हो जाएगा मिजोरम। तो ऐसे ये हो जाते हैं अपने 6th शेड्यूल जो है, 6वीं अनुसूची ये बोलती है। बाकी कुछ लोग 5वीं भी बता रहे हैं। तो जो शेड्यूल
5 जो है ये क्या बोलता है, ये बोलता है जो स्केड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके बारे में, स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात करते हैं ये। और 4 आपको पता ही होगा, स्केड्यूल 4 की बात करें तो ये होता है अपना राज्यसभा से रिलेटेड, राज्यसभा। इसको हम याद भी रखते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया था, ये है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से हो जाएगा टेरिटोरी, इसमें टेरिटोरी कौन कौन सी आ जाएंगी, स्टेट की आ जाएगी, यूटी की आ जाएगी, और जो टेरिटोरियल फाइट्स है अपने जैसे कि पीओके वगैरह वो आ जाएंगे। ई से हो जाता है एमोलमेंट अलाउंसेज वगैरह वो। ए से हो जाएगा फॉर्मेशन एंड ओथ, सैलरी जो एमपी वगैरह की हैं उनकी ओथ वगैरह ये। आर से राज्यसभा भी बताया, जिसमें राज्यसभा की सीट्स वगैरह का लोकेशन ये सब। एस से हो जाता है स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, यहाँ स्केड्यूल 5 की बात करे थे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्केड्यूल है। ओ से हो जाएगा अपना अदर स्केड्यूल्ड एरिया जो हमने अभी डिस्कस करा, एटीएम विदाउट मनी ये। उसके बाद में एफ से हो जाएगा फेडरल प्रोविज़न। फेडरल प्रोविज़न के अंदर कौन कौन से आते हैं, यूनियन की लिस्ट आएगी, स्टेट की और कॉन्करेंट लिस्ट। इस ओ से हो जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी 22 है, जिसमें से 21वीं जो है, जो 21वें अमेंडमेंट से जोड़ी है सिंधी, 71वें अमेंडमेंट से जोड़ी है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92वें अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान संशोधन उससे जोड़ी है बोडो, डोगरी, सैंथली, मैथिली। एल से हो जाता है लैंड प्रोविजंस। लैंड प्रोविजंस पहले अपने जो दूसरे इसके अंदर फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में चेंज कर दिया था इसको, मौलिक अधिकार वैसे बनाया था। लैंड प्रोविजंस आ जाते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से करा था। डी से हो जाता है डिफेक्शन, दल बदल, ये 52वें अमेंडमेंट से करा था। पी से हो जाता है पंचायत, ये 73वें से करा था। और म्यूनिसिपैलिटी जो है ये 74वें से करा था। इसके अंदर 29 फंक्शनल आइटम है, इसमें 18 फंक्शनल आइटम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आसपास के फैक्ट्स आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ये बार बार पूछ रहा है, अभी तक ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा है, ये जो भी शिफ्ट हुई हैं सब के अंदर पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो भारतीय दंड संहिता है बीएनएस, इसकी जो धारा 498A है ये किससे संबंधित है, तो जो बीएनएस है ये संबंधित है अपनी जो मारपीट वगैरह करते हैं पति द्वारा पत्नी पर जो क्रूरता होती है उसके। तो पति द्वारा पत्नी पर क्रूरता से संबंधित है 498A बीएनएस। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी एनालिसिस मिले और एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस मिले जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं, इधर उधर के गलत क्वेश्चंस ना मिले, मिसलीडिंग वीडियो ना बने। तो ये वही ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं और इसीलिए सब्सक्राइब कर सकते हो आप। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पूरी कम्युनिटी है, आप अपने कोई डाउट हो क्वेश्चन हो डिस्कस कर सकते हो। तो सरकार के विरुद्ध आरंभ किए गए खेड़ा सत्याग्रह जो है इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है इसके नेता थे। स्टार्टिंग में जो है जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम थे मोहनलाल पांड्या। मोहनलाल पांड्या जो है ये स्टार्टिंग के अंदर थे, बाद में महात्मा गांधी बन गए थे। किससे रिलेटेड था ये, तो अकाल पड़ा था, काफ़ी भयंकर अकाल पड़ा था, तो जिससे क्या हुआ फसल बर्बाद हो गई, अकाल से फसल बर्बाद हो गई थी। बट जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स के अंदर कोई कमी नहीं कर रहे थे, उनको राजस्व का पूरा भुगतान चाहिए था, इस वजह से लोगों के पास पैसे बचे नहीं थे, फसल बर्बाद हो गई थी, तो इसके खिलाफ इन्होंने जो ये सत्याग्रह था ये करा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी मेरे को एग्जैक्ट इसके ऑप्शन तो पता है नहीं, तो मैं आपको सारी बता देता हूँ जो भी वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो। तो इसमें हो जाती है गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और सोन। ये तो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये आपके इनमें से एक ऑप्शन होगा, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और सोन में से
और बाकी अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, ईस्ट टू वेस्ट इसके अपोजिट, तो ये हो जाएगी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, पेरियार। पेरियार लाइफलाइन बोलते हैं केरला की। और मांडवी पर एक फेमस वाटरफॉल है दूध सागर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हैं ये कब से कब तक हुए? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 वाले हुए हैं 20 से लेकर 27 मार्च 2025 2025 को हुए हैं। ये कहाँ हुए? इसके अंदर 1200 एथलीट पार्टिसिपेट करे हैं। 1200 एथलीट थे, हुए कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे। न्यू दिल्ली में अगर वेन्यू पूछ ले तो ये हो जाएगा एक तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, एक जो डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम है वो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज के अंदर, शूटिंग रेंज में हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यपाल जो है इसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अगर किसी कारणवश चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं होते तो जो सीनियर मोस्ट जस्टिस होंगे वो शपथ दिलाते हैं। ये दिया हुआ किसके अंदर है? तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 159 के अंदर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले बता दो, अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं और ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया था? और हाँ, मैं बता दूं क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है इस वजह से। विजयनगर साम्राज्य को हराया था, तालीकोटा के युद्ध में हारे थे ये। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ तालीकोटा तो ये हुई थी 1565 को हुई थी। और इसके अंदर दक्कन के जो सल्तनत थी, दक्कन की सल्तनत ने गठबंधन किया था आपस में, अड़ोस पड़ोस के बुलाकर, तो वो गठबंधन कर कर और फिर हराया था। और अगर आपसे पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य को बसाया किसने था, जो कि काफ़ी बार पूछ चुका है, तो ये हो जाएंगे हरिहर और बुक्का। हरिहर एंड बुक्का जो है ये इसके संस्थापक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली राज्य विधानसभा 2025 चुनाव किसने जीता? जो दिल्ली राज्यसभा का चुनाव हुआ था 2025 वाला, ये किसने जीता? तो अभी आपको पता होगा करंट में गवर्नमेंट है बीजेपी की, पहले थी आपकी, आपको रिप्लेस किया बीजेपी ने। और बीजेपी की सीटें कितनी हैं? तो बीजेपी की सीटें हो जाएंगी 48 सीट्स हैं बीजेपी की। सीएम कौन है? सीएम हो जाएंगी रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जो हैं ये सीएम हो जाएंगी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछता है, पहले पूछ चुका है एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन वाला हुआ था तो उसके अंदर 2-3 बार पूछी थी, तो ये हो जाएगी शालीमार बाग। शालीमार बाग जो है ये इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी, विधानसभा क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्च 2025 में प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो मार्च 2025 में प्रचंड प्रहार जो सैन्य अभ्यास है ये आयोजित किया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजित करा गया था। और हुआ कब से कब तक था? तो ये हुआ था 25 to 27 मार्च 2025। इसके अंदर कौन कौन सी सेनाएं भाग लेती हैं? तो अपनी तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं इसके अंदर, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। जो तीनों सेनाएं हैं अपनी इंडिया की, वो तीनों पार्टिसिपेट करती हैं इसके अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 1991 की नई आर्थिक नीति ने मुख्य रूप से किसे हटाया था? तो जो 1991 में आपको पता होगा कि एक नई हम अपनी आर्थिक नीति लेकर आए थे। क्यों लेकर आनी पड़ी? क्योंकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद से हमने जो जितनी भी
बाहर की कंपनियां थी उनके लिए एक लाइसेंसिंग जो राज था, एक तरीके से लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा टफ बना दिया था कि जगह जगह से उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था, इजीली उनकी कंपनी वगैरह नहीं लगा सकते थे ड्यू टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राज करा हमारे ऊपर, इस वजह से करा था ये। तो 1991 में हमारे आर्थिक तंगी आई। तो आर्थिक तंगी आई, इस वजह से हमने अपनी आर्थिक नीति के अंदर बदलाव किया और विदेशी इन्वेस्टमेंट आए। तो इसमें मेनली हमने चेंज किया था जो लाइसेंसिंग परमिट था उसके अंदर, जो विदेशी कंपनियां थी उनको परमिट इजीली मिलने लगा और जो कोटा राज था उसको ख़त्म करा। ये थे इसके मेन जो 2 कारण थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुंबई CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की वास्तुकला शैली जो है ये क्या है? तो ये हो जाएगी विक्टोरियन गोथिक। विक्टोरियन गोथिक जो है ये वास्तुकला शैली है मुंबई CSMT की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरभजन सिंह के बारे में पूछा था, कौन सी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं? तो हरभजन सिंह जो हैं ये हो जाएंगे आम आदमी पार्टी। इससे पहले अभी बीजेपी का है दिल्ली के अंदर राज, इससे पहले आम आदमी पार्टी थी, आप जिसमें CM थे उस टाइम पर आपके केजरीवाल, और अभी हैं रेखा गुप्ता। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके लिए कंटेंट बेहतर लेकर आएंगे, सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं टाइम टू टाइम, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। अचार जो है इसको ख़राब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके शायद ऑप्शन के अंदर दिया हुआ होगा सिरका। तो सिरका का जो प्रयोग करते हैं हम अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए। बाकी और कुछ चीज़ें हैं जैसे नमक, तेल, अपने घरों में देखते हैं हम लोग तेल के अंदर डुबो कर रखते हैं, तेल हो गया, और चीनी हो गया, शुगर। तो नमक, तेल और चीनी ये तीनों भी काम में लिए जाते हैं, ये भी अचार को ख़राब होने से बचाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाहजहाँ के समय में गांव को क्या कहा जाता था? जो शाहजहाँ था उसके समय में गांव को क्या कहा जाता था? कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला। तो मौजा और दे कहते थे या फिर परगना भी बोलते थे। अब ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में 90 मीटर भाला फेंक कर कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 90 मीटर का भाला फेंका है और 90 मीटर क्लब के अंदर एंट्री ले ली है नीरज चोपड़ा ने, और ये इनको मिली है सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन मिला है उनको, सिल्वर मेडल मिला था दोहा डायमंड लीग के अंदर। जो दोहा डायमंड लीग हुई थी इसके अंदर 90.23 मीटर का भाला फेंका था इन्होंने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जो दक्षिण अमेरिका है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी थी अपने से, तो ये हो जाएगी माउंट अकोनकागुआ। माउंट अकोनकागुआ ये इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसकी अगर हाइट की बात करें तो शायद ये 6000 से ऊपर है, 6961 मीटर के आसपास होगी शायद ये। और अगर रेंज पूछ ले कौन सी पर्वतमाला के अंदर है, तो ये एंडीज़ जो माउंटेन रेंज है उसके अंदर आती है। एंडीज़ माउंटेन रेंज जो है रेंज के अंदर आती है ये। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले बता दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? जो विश्व सतत शिखर सम्मेलन है ये कौन सी संस्था इसको आयोजित करती है? तो ये करती है टेरी। टेरी, टी से क्या हो जाएगा? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ये हो जाएगा। ये इसको आयोजित करवाती है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। एक बार इसकी थीम भी पूछ चुका है ग्रेजुएशन वाले के अंदर, और इस बार थीम पूछा है जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, विश्व वन्य जीव दिवस जो है 2025 का, इसकी थीम क्या थी? तो ये तो आपको पता होगा 3 मार्च को मनाया जाता है।
3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी मैं पीडीएफ बता दूं, आप पीडीएफ की सोच रहे हो तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर आप वहां से इसकी पीडीएफ ये क्वेश्चंस देख सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पूरी कम्युनिटी है रेलवे और एसएससी वालों की, तो आप वहाँ क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो तो आपस में डिस्कस भी कर सकते हो, तो वहाँ आपको हेल्प भी होगी। इसकी थीम की अगर बात करें तो थीम हो जाएगी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। पीपल और प्लेनेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए, ये इसकी थीम थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है कंप्यूटर से, अपने ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे तो इनमें से फुल फॉर्म पूछे थे कि कौन सी करेक्ट है। तो ये सीडी की तो आपको पता होगा, ये तो गलत है, कंप्यूटर डिस्क तो होगा नहीं, ये होगी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाती है इसकी करेक्ट, तो ये ऑप्शन नहीं है अपना। बात करें यूएसबी की तो ये भी नहीं है, इसका होता है यूनिवर्सल स्मॉल बस, नहीं होता, ये होता है स्मॉल की जगह आएगा सीरियल, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसकी फुल फॉर्म। HTTP की बात करें तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत दिया है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम नहीं होता, ये होता है प्रोटोकॉल, तो इसकी करेक्ट होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। USB की होगी यूनिवर्सल सीरियल बस। और लैन जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा लैन की फुल फॉर्म। वैन की अगर बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। अगर पैन की बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है, तो ऐसे है ये। बाकी फुल फॉर्म एक बार देख लेना आप, क्वेश्चंस आ रहे हैं फुल फॉर्म से, एक ये शॉर्टकट की हैं कंप्यूटर के अंदर, यहाँ से आ रहे हैं। बाकी एक कंप्यूटर का वीडियो आपके लिए ले आएंगे तो आप परेशान ना हो। अभी बात कर ले अपन मैथ और रीजनिंग के टॉपिक्स की। तो मैथ और जो रीजनिंग है इसकी अगर बात करें तो मैथ के अंदर आप पढ़ना, एक तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से जो है यहाँ से पूछ रहा है 2 क्वेश्चन के आसपास। एक इस बार CI थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया है, एक क्वेश्चन आया ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। SI से एक क्वेश्चन देखने को मिला है और प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिले हैं 2 क्वेश्चन के आसपास। एक क्वेश्चन जियोमेट्री से देखने को मिला है, एक ट्रिग्नो से देखने को मिला है एक क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन जो है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और टाइम एंड वर्क से जो है ये 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यही सब थे मैथ के। बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में ग्रेजुएशन में भी देखा था हमने, अभी भी देख रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर पूरा फोकस्ड है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट और नंबर सीरीज़ के पूछ रहे हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के। नंबर सीरीज जो है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो कोडिंग डिकोडिंग है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। बात करें नंबर सीरीज़ की होगी, डायरेक्शन से देखने को मिला है एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं डायरेक्शन और डिस्टेंसेज से। और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट दोनों आ रहा है, ये सर्कुलर सीटिंग भी और जो स्ट्रेट सीटिंग होती है वो भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाएं। सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, सबसे पहले लेकर आते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा थे, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ इसकी PDF डाल देंगे, पूरी कम्युनिटी है। और अगर आपके कोई डाउट आए या कोई क्वेश्चन शेयर करना हो तो आप इस अकाउंट के ऊपर टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे एकाग्र लिखकर, तो इस पर भेज भी सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट गाइज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।